जय वागीश्वराम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि 21 पेशी पूरी होने के बाद हमें क्या करना चाहिए धाम पर। जिनकी 21 पेशी पूरी हो गई है वो ऊपर धाम पर जा करके उन्हें क्या करें, जिनकी मन्नत पूरी हुई है 21 पेशी के बाद उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मेरे एंड तक मैं आप लोगों को वो सारी जानकारी दूंगी जो कि 21 पेशी जिनकी पूरी 21 पेशी का मतलब होता है जिनका पर्चा बन चुका है और वो पेशी पूरी हो चुकी है। तो उनमें गुरुजी क्या-क्या बताते हैं उपाय, वो आपको क्या-क्या करना है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर मैं आप लोगों को जैसा कि बता दूँ कि इस टाइम से बहुत टाइम पहले, अब से 2 साल, 1 साल पहले, 1 साल नहीं, सॉरी 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले ये सिस्टम चलता था कि गुरुजी ना पहले हम लोग को बताते थे कि 21 पेजी पूरे होने के बाद में वो मिलते थे, जब पुराने पर्चे बनते थे जिनके यहाँ पे दिव्य दरबार लगता था। तो गुरुजी मिलते थे। अब इस टाइम से 2 साल से गुरुजी ना ही तो मिल रहे हैं। हम लोग की 21 पेशी पूरी होने के बाद एक बार मिलते हैं। जब हमारी 21 पेशी पूरी हो जाती है तब गुरुजी एक बार मिलते हैं। उन एक बार में वो हमें रीज़न बताते हैं कि आपका काम क्यों नहीं हुआ, यह कब तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपकी पूजा में कमी है, ये क्या XYZ कोई रीज़न होता है तो वो गुरुजी हमें मिल कर के बताते 21 पेशी का दिव्य दरबार लगना बंद हो गया। इस टाइम पे कोई भी दिव्य दरबार नहीं लग रहा है। पहले लगता था 21 पेशी वालों को दिव्य दरबार। तो इसके बाद टाइम पे गुरुजी मिलते थे, उनका दिव्य दरबार अलग से लगता था। 21 पेशी पूरी होने के बाद में उनका दिव्य दरबार गुरुजी अलग से लगाते थे, बट अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा है। बहुत टाइम से ये बंद हो चुका है। 2 साल से तो मैं 2-3 साल से धाम पर मैं भी जुड़ी हूँ फ्रेंड, और मेरी भी 21 पेशी पूरी हो गई। बस एक प्रॉब्लम एक होता है, अगर जिस दिन आपकी 21 पेशी पूरी हो जाएँगी तो वो गुरुजी एक टोकन देते हैं। उस टोकन से आपको एक बार मिलने का मौका मिलता है गुरुजी से, तो गुरुजी उसी पे बता देते हैं। फिर इसके बाद अन्यथा आपको मिलने का कोई मौका नहीं मिलता है। फिर इसके बाद आप लोगों को जब भी अगर कोई प्रॉब्लम, गुरुजी बोलते हैं अगर पैर में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको झाड़ा लगेगा, तो वो गुरुजी फिर आप दोबारा उस पर्चे को लेकर के धाम पर जा सकते हैं जब दिव्य दरबार लगता है। दिव्य दरबार का मतलब जब पेशी का जिस दिन दरबार लगता है उस दिन आप लोग भी जा सकते हो। तो इस तरह गुरुजी आपकी बात सुनेंगे और वो आपको झाड़ा वगैरह लगा देंगे। बट कोई एक लोगों का क्वेश्चन आया था कि दिव्य दरबार अलग से कोई दिव्य दरबार नहीं लगता 21 पेशी वालों का। उन्हीं में से गुरुजी टोकन देते जाते हैं। जब हमारा पेशी चढ़वाने हम लोग जाते हैं तो उसी में से गुरुजी टोकन दे देते हैं जिनकी 21 पेशी पे, कभी-कभी 21 पेशी पर टोकन देते हैं, कभी-कभी 25 25 पेशी भी हो जाती हैं, तब टोकन देते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि 21 पेशी पे ही वो टोकन दे रहे तो आप लोग उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोकन मिलेगा और आपसे गुरुजी से बात होगी एक बार। ये श्योर है, आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपकी 21 पेशी हो गई, आपको टोकन नहीं मिलेगा तो मिलेगा। तो आप लोग ना इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी पेशी पूरी करती रहिए। जिन भक्तों की पेशी पूरी हो गई, जब तक गुरुजी आपको टोकन नहीं देते थे, जब तक आप पेशी पे जाते रहिए। मेरी भी 21 हो चुकी थी, इसके बाद मैं जाती रही थी। मुझे 24 पेशी में होने के पर गुरुजी ने मुझे टोकन दिया था मिलने का, तब मैं गुरुजी से मिल पाई थी। तो आप लोग परेशान मत होना कि आपकी 21 पेशी पूरी हो गई है और गुरुजी ने हमें टोकन नहीं दिया। अभी कभी-कभी ऐसा होता है जब हमारी 21 पेशी पूरी हो रही होती है, तो उस टाइम ना गुरुजी बिज़ी होते हैं, उन्हें कहीं जाना होता है तो वो टाल देते हैं उसको। अगली पेशी में वो आपको टोकन दे देते हैं और आपको 5 मिनट तक गुरुजी से बात भी होती है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सुनते भी हैं। आप एक एक आपको आसानी रहेगी, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ऐसा है ना, गुरुजी के सामने जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी 21 पेशी पूरी जाना है तो आपको एक चिट रखनी है, एक कागज़ पेन रखना है और उसमें आपको क्या-क्या पूछना है, गुरुजी से क्या-क्या बातें पूछनी है, क्या-क्या जानकारी चाहिए, जो भी आपको कुल देवी-देवता के बारे में, पितर के बारे में जो भी आपको बात पूछनी है, तो आप उस पेन कॉपी में पहले से नोट करके रखिए। पता नहीं कब गुरुजी आपको बुला दें, और गुरुजी के बुलाने पर उस वहाँ पर स्टेज पे पहुँचने पर ना फ्रेंड आधी से ज़्यादा बातें ना जो हम लोगों को होती हैं, वो भूल जाती हैं। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो बट मैं इसलिए देखिए, जब मेरा दिव्य दरबार में नाम आया था, गुरुजी ने बुलाया था ना, तो मुझे बहुत सारी बातें थी, क्वेश्चन थे, पूछना था, जो कि मैं पूछना भूल ही गई थी वहाँ पे आधी बातें, जो मुझे बहुत मेन टॉपिक था मेरा, जैसे पैर का दर्द है और बच्चे वाला, या कुछ और भी बहुत सारे टॉपिक थे कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो ये बस 2 ही 3 टॉपिक मुझे याद रहे थे, बाकी मैं सारे टॉपिक भूल गई थी। बाद में मैं सोचती थी मैंने ये नहीं पूछा, मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा, तो मैं सारा कुछ भूल गई थी। तो बट मैंने इस बार ऐसी गलती नहीं की थी। जब मेरी 21 पेशी पूरी होने वाली थी,
तो मुझे पता था गुरुजी मुझे टोकन देंगे और टोकन देने के बाद कब वो बुला देंगे, इसलिए मैंने पहले से अपना पर्चा बना के रखा था और गुरुजी ने मेरे जैसे ही बुलाया, हम लोग गुरुजी के सामने गए थे ना फ्रेंड, तो मैं क्या करती जाती, क्वेश्चन करती जा रही थी गुरुजी से और साइड में अपने नीचे अपने पर्चे में जो लिखा था, बड़ा-बड़ा सा लिख के रखा था और उस पर्चे पे नज़र डालती जा रही थी, कुछ भूली थी। इस तरह में मेरे जल्दी से क्वेश्चन भी गुरुजी से हो गए थे और 5 मिनट के अंदर मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके थे और मेरे पास गुरुजी के पास टाइम भी मिल गया था और गुरुजी बिल्कुल पास में बुला कर के बात करते हैं, आप उनके चरण स्पर्श भी कर सकते हैं, आपको वो हाथ रख कर आशीर्वाद भी देते हैं। और उन आपके पास में माला है, ये एक जो जय बागेश्वर धाम लिखा हुआ वो देते हैं, तो वो उनको आपको मिला हुआ गिफ्ट है उनकी तरफ से, उसको आप हमेशा ज़िंदगी संभाल के रखिएगा। घर में लाने के बाद ऐसा नहीं कि आपने इधर-उधर फेंक दिया, तो जो उनसे मिला हुआ गिफ्ट है उसको आप हमेशा संभाल के रखिए। मुझे भी मिला था और कहिए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोग कमेंट्स में लिखोगे कि आप लोग दिखाओ, तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग लिखोगे तो मैं हाँ, इसलिए कहती हूँ आप लोग इसलिए जानकारी देती रहती हूँ कि बहुत सारे भक्तों की ना 21 पेशी पूरी होने वाली थी, कभी किसी के कभी आज पूरी हो रही, कभी कल किसी की पूरी हो रही है। तो इसलिए आपको ये सब जानकारी देती हूँ कि बहुत सारे भक्त को सोचते हैं कि फिर से गुरुजी का मिलने का मौका होगा। फिर एक बार वो दिन होता है गुरुजी से मिलने का जिस दिन हमारा नाम आता है दिव्य दरबार में, एक वो डे होता है और सेकंड डे वो होता है जिस दिन हमारी 21 पेशी पूरी होती है और हमारा गुरुजी का सामना होता है स्टेज पे जाकर, बहुत पास से जाकर के। इसलिए आप इतना अच्छा मौका मत गवाइए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के फिर डाला है, क्योंकि गुरुजी दिसंबर में के महीने में धाम पर रहने वाले हैं। बहुत सारी भक्तों की पेशी जो है ना पूर्ण होने वाली है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कॉपी पेन ज़रूर अपने बैग में रखिएगा और लिखा हुआ पर्चा रखिएगा जो आप नोट करिए। बीच-बीच अगर आपको याद आता जाएगा कोई भी क्वेश्चन तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपको वहाँ पे कि गुरुजी के पास जाने के बाद कि आप ना सोच-सोच के पूछ सको। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिया, तो फिर आप लोग बहुत सारी मिस कर दोगे और बाद में सोचते रहोगे गुरुजी से मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं किया। आप लोग बहुत सारे उनके दिव्य दरबार देखते होंगे ना, तो जो लोग लिख के ले जाते हैं उन्हें कितना बेनिफिट होता है कि गुरुजी खुद ही पढ़ लेते हैं और बता देते हैं, तुम्हारे पर्चे में ये लिखा है, उन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसी मिस्टेक ना करिएगा, जैसा कि मैंने किया था। और आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर इस तरह का अपना अनुभव आप लोग ये सोचिए 21 पेशी के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी के बारे में गुरुजी ना ऐसा नहीं कि उनकी जो उन्हें कहते हैं ना कि जो लिख दिया सो लिख दिया। बस आप लोग ये सोचिए कि अगर आपको उन्होंने बता दिया है तो पूरा होगा तो होगा। एक मैं भी उम्मीदवार हूँ अभी आप लोग के क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं भी अभी उम्मीदवार हूँ। मेरी भी 21 पेशी पूरी हो चुकी हैं और मुझे मेरे भी गुरुजी टोकन देके मुझसे बात कर चुके हैं और मेरी भी अब भी 26 तक की अर्जी बाकी है, पूरी होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे भी मेरा भी अपने जीवन में अनुभव और मुझे भी आप लोग देख सकते हो कि वहाँ से जुड़ने के बाद में काम पूरा होता है या नहीं। आप लोग को मैं पूरा-पूरा ब्लॉग हर टाइम हर अपडेट देती रहूँगी। अपने से जुड़ी जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उनको ये सोचिए कि बहुत ही कम उम्र में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वो 8 साल के थे या 15 साल होते-होते तक तो उनको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो वो कह देते थे, सो हो जाता था। अब तो उनके बारे में देखना ही क्या नहीं, सोचना ही। फ्रेंड अगर आपका पर्चा बन चुका है, आपके उन्होंने पर्चे में लिख दिया है तो वो कहते हैं ना कि जो लिख दिया है, सो लिख दिया, टलेगा नहीं। तो विश्वास रखिए, आप अपनी पूजा पाठ करते रहिए और बस गुरुजी पर यकीन रखिए, बालाजी पर यकीन रखिए, आपका काम पूरा होगा तो होगा। इसके अलावा आपको कोई भी मन में एक भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, मैं बार-बार इसलिए कह देती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा होता है वीडियो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। मेरे भी आते थे, मेरे पास जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल बहुत ही कम लोग चलाते थे, बागेश्वर धाम से जुड़ा जानकारी बहुत इक्का-दुक्का लोग देखते थे, तो मैं उनको सब्सक्राइब करती, उनको देखती थी। उस टाइम मैं यूट्यूब नहीं बनाती थी और मैं धाम से कम ही जुड़ी थी और मुझे धाम से जानकारी चाहिए थी बहुत सारी, तो मैं इधर-उधर सर्च करती रहती थी, पर सर्चिंग में बहुत ज़्यादा आता नहीं था। अब तो खैर बहुत सारे लोग चैनल बनाने लगे हैं,
और बहुत सारे भाई लोग तो कुछ भी लिख देते हैं यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए, कुछ भी उनसे अब ये नहीं सोचते कि हम बागेश्वर धाम से जुड़ा जानकारी दे रहे हैं तो कितनी गलत बात है। खैर ये उनकी प्रॉब्लम है, हम लोग को क्या ही करना है, ये उनके सब्सक्राइबर जाने कि अगर उनकी बात सही लगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग आजमाइए ना, हर यूट्यूबर्स को बागेश्वर धाम से जो जुड़ा है वो आपको आजमाइए, जिसकी आपको बातें बताई हुई सही लगती हैं और जो आपकी बातों में खरा उतरता है आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और जिसको आपको लगता है कि नहीं ये अपने व्यूज के लिए फ्रॉड वीडियो बनाता है उसको आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल। और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको कोई जबरदस्ती, ना आपसे कोई कहता कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर, नहीं लगता तो आप हटा सकते हैं। बट अब तो बहुत सारे लोग जानकारी देने लगे हैं, इससे आपको एक दो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जानकारी सही देते हैं या नहीं देते इस चैनल पे। तो बस आप इसकी प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोगों को टेंशन भी नहीं है। तो फ्रेंड बस ऐसे ही मैं भी सर्च करती रहती थी कि क्या सही है क्या गलत। तो इसलिए आप लोग लिख सकते कि मेरे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किससे लेके अपने क्वेश्चन पूछूं। देखिए मेरी जो बहनें हैं ना उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते, किसी की 2 बेटियां हैं, किसी के 2 लड़के हैं, किसी को बेटी चाहिए थी, किसी को बेटा चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये गुरुजी बताते हैं कि नहीं बताते, क्या वहां जाने से ऐसा काम पूरा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अपनी बहनों के लिए कि आपको, अगर आपको मेरा वीडियो देख करके आपको लगता है कि कोई मन में आपके क्वेश्चन है और मेरा पर्चा बन चुका है, मेरे काम पूरे हुए कि नहीं हुए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। रही बात पेशी के लिए, इसी वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को कि 10 तारीख को पेशी है, मंगलवार पड़ रहा है, 10 दिसंबर को पेशी है। जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है, पेशी चढ़वानी है, वो 10 दिसंबर को आकर के पेशी चढ़वाएं। इसके बाद गुरुजी धाम पर रहेंगे, जब जब रहेंगे मैं उसका अपडेट के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी आपको बिल्कुल भी सही लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, तो बहुत लोगों तक मेरी वीडियो जा पाए और उन्हें भी जानकारी मिल पाए। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय सीताराम की।